Yeah, definitely. I think we are playing against a good side and three ODIs, and we are not taking this as a practice for Champions Trophy. I think this is a very important series for us. Every series is very important, and we are looking to dominate and win this series like any other series. Yes, he is part of the squad. Varun has been added to the squad. Yes, I've been given an added responsibility, and I take it as a challenge to lead my way firstly with my performance, and then definitely in the field if Rohit Bhai would want my opinions and or anything, I think it's my duty to let him know what my thoughts are on the game. Just being, I think, part of the think tank, how GG Bhai thinks, how Rohit Bhai thinks, what are the plans to certain batsmen, certain bowlers, how to take on certain opposition. Just learning that I think is a big curve for me, and that's what I'll try to learn. सर विकेट मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने तो देखा नहीं विकेट पे कब ग्रास निकाला कब नहीं. आई थिंक यहाँ पे विकेट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आई थिंक जो उनकी कोशिश ये थी कि पहले थोड़ा ग्रास रख के पानी दिया जाए ताकि अच्छे से वाटर रिटेन कर ले पिच, ताकि अच्छी पिच वेदर देखा कि थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिड है, तो विकेट बहुत जल्दी ज़्यादा ड्राई ना हो, तो आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा घास रखा हुआ था. एक सीरीज़ पूरी टीम की फॉर्म डिफाइन नहीं कर सकती है. बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत लगातार सीरीज़ और टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा किया. डेफिनेटली जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, जिस तरीके से हम खेलना चाहते थे वैसे नहीं खेले, बट स्टिल आई थिंक हमने वहाँ पे भी कुछ अच्छी क्रिकेट खेली. लास्ट दिन थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, हम एक बॉलर शॉट से खेले. वही अगर वहाँ पे चांसेस थे उस विकेट पे, अगर हम अपनी अगर बुमराह भाई खेलते, वो मैच जीत जाते, सीरीज़ ड्रॉ हो जाती, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बातें नहीं होती. तो आई थिंक एक मैच या फिर एक दिन को लेके हम पूरी टीम को क्रिटिसाइज़ करना ठीक नहीं है. उससे पहले की परफॉर्मेंस, वहाँ पे हम 2 बार जाके जीत चुके हैं, और उससे पहले हम वर्ल्ड कप जीते हैं, उससे पहले हम एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए. No, they are my Abhishek is a childhood friend of mine. Jaiswal is also a good friend. I don't think there is any toxic competition between us. Obviously, if you're playing for the country, you want to perform every match, irrespective of, you don't really think about, oh, I wish this guy doesn't perform, or I wish he doesn't perform. You are playing, you're representing a country, you're playing for the team, and whosoever does well, you feel good for them and you congratulate them. Yeah, definitely. I think the way Rohit Bhai has been batting in the ODIs for the past year and a half, it's been really game changing for us, taking the momentum right through from the start and taking the game away from ball one, and it makes the job of the non-striker and the batsman who are coming in a bit easier, and I think it has helped our team a lot. सर उन्होंने विजय हज़ारे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया डेफिनेटली, पर हम ये भी नहीं देख सकते कि जो ऑलरेडी प्लेयर हैं जिनकी जगह पे वो आएंगे, वो भी तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं. जो मिडल ऑर्डर में हमारे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर में सब ने 400, 450, 500 रन बनाए हैं. उसके बाद हम तीन एज अ ये ग्रुप जो है, हम 3 ही ओडियाँ खेले हैं. कोई ऐसे 10-15 किसी को उसके बाद इतना चांस मिला नहीं है किसी को कि लंबा रन मिला हो. और वर्ल्ड कप का अगर एक मैच हारे हम फाइनल जाके, अगर उस परफॉर्मेंस को छोड़ दे, तो पिछले 2 साल से पूरी टीम बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म कर रही है. तो आई थिंक जो ऑलरेडी प्लेयर्स टीम में हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में जिन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए. बट आई थिंक किसी भी प्लेयर को टीम में आने के लिए उनकी जगह वहाँ पे बननी चाहिए. ऐसे जो ऑलरेडी प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर जस्टिस नहीं होगी अगर हम उनको निकाल देंगे. फिर तो जो भी परफॉर्म, फिर तो एक कंसिस्टेंट टीम नहीं बनेगी. कोई भी जो टीम होती है, एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि कंसिस्टेंटली प्लेयर खेलते हैं और उनको चांस दिया जाता है, तभी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है. नहीं तो जो आने वाला प्लेयर है उनको भी होगा कि मैं कभी भी बाहर हो सकता हूँ, जब मैंने 2 मैच या 3 मैच नहीं परफॉर्म किया, तो वो इनसिक्योरिटी नहीं चाहते हैं हम टीम. So I think it's too early to decide what kind of wicket it would be. Yes, we've been playing on the side wickets, but I feel they give you a good uh, tendency of how the wicket is going to play, but you can never really predict, because even in one days 30-40 runs here and there makes a huge difference. Forget about, I think 10-20 runs make a huge difference. So uh, I think the match wicket is going to play a little differently from what we have been practicing. सर बहुत अच्छा माहौल है, सारे बहुत ही मोटिवेटेड हैं. लास्ट हम ICC टूर्नामेंट खेले हैं, वो हम जीते हैं, तो सारे सीनियर्स और सारे प्लेयर्स, सारा सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, सारा बहुत, हम सब बहुत मोटिवेटेड है.
एक और आईसीसी टूर्नामेंट खेलने की हम सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रिप्रेजेंट अ कंट्री। तो वी आर ऑल वेरी मोटिवेटेड सर। जहाँ भी इंडिया में खेलते हैं हम बहुत लकी और फॉर्चुनेट है कि हमेशा फैंस का हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम वनडे खेल रहा हूँ, एक टेस्ट मैच का मैं पार्ट था जो हम ऑस्ट्रेलिया से खेले थे। तो आई थिंक वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे खेलने। आई थिंक सर अभी हम इसके ऊपर हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई कि क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, बट जिस हिसाब से विकेट चल रही है आई थिंक एक स्पिनर और मे बी एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ हम जा सकते हैं। बाकी ये डिसीजन आई थिंक कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे रात को, बिकॉज रात में हमने प्रैक्टिस की नहीं अभी तक, तो हमें पता नहीं है ड्यू है नहीं है। रात को कम्प्लीटली थोड़ा चेंज हो जाता है गेम। तो एक बार जब कल रात को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा बेहतर देख व्यू करने का होगा।